अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का अभिनंदन किया गया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत नीरज डांगी का पुष्पमाला व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने पर नीरज डांगी द्वारा आभार व्यक्त किया गया तथा राजस्थान का उचित प्रतिनिधित्व करने की बात कही। इस अवसर पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। मेरा नाम अनिल कुमार गोठवाल है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में महासचिव हूँ। आज का ये कार्यक्रम आदरणीय नीरज डांगी जी जो सांसद बने राज्यसभा के अंदर निर्वाचित हुए हैं, उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। हमने पूर्व में भी अनुसूचित जाति समाज की ओर से अपील की थी कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के एक एमपी के लिए खड़े हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक दल के हम उनको सपोर्ट करते हैं। और हमने तो आरएलपी पार्टी के जो कैंडिडेट जो एमएलएज हैं दो अनुसूचित जाति के उनसे भी अपील की थी। उनके पार्टी के अध्यक्ष बेनीवाल हनुमान जी, उनको भी अपील की थी और हमने कहा ये जीतेंगे, आप इनको विजयी बनाएं। और ईश्वर की कृपा से और ये विजयी हुए, तो आज उनके सम्मान के अंदर ये अभिनंदन समारोह अनुसूचित जाति समाज वर्ग के लोगों ने और अन्य सभी समाज वर्ग के लोगों ने यहाँ रखा है और अभी आपके सामने ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, कार्यक्रम जो सम्मान समारोह किया गया है उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा लगता है जब एक समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है आपके, और किस प्रकार से आपने यहाँ पे सम्मान किया, और नीरज जी का इस विषय पे और क्या कहना था, समाज के लिए किस प्रकार से वो सहायक होंगे? नीरज डांगी साहब काफ़ी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका समाज में काम है। और उनको सरकार द्वारा है वो राज्यसभा में भेजा गया है, माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्यसभा में भेजा गया है। एक बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और निश्चित रूप से जो गरीब है, वंचित वर्ग है, जो समस्याएं हैं हमारी और इवन पूरे राजस्थान की जो समस्याएं हैं, वो राज्यसभा में हमारे अपर सदन में ये बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे। और मैं मानता हूँ कि इनका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से यूथ के रूप में इन्होंने है, जो यूथ कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिससे उनकी प्रतिभा को हम है वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। बहुत अच्छे प्रोमिनेंट तरीके से ये राज्यसभा में सभी समस्याओं को, राजस्थान की समस्याओं को, वंचित वर्ग की समस्याओं को, SC ST की समस्याओं को, सभी को बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सर, जिस प्रकार से नीरज डांगी जी राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद जो अपेक्षाएं थी आपके समाज की वो काफ़ी बढ़ गई। अभी कौन सी अपेक्षाएं हैं जो आप चाह रहे हैं कि अगर वो प्रतिनिधि के रूप में आपके जा रहे हैं तो वो मांगे उठाए और वो पूर्ण हो? देखो, सबसे पहले तो ये हमारा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान का अनुसूचित जाति समाज का सबसे बड़ा संगठन है और पूरे अनुसूचित जाति समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आज इस अवसर पर समस्त अनुसूचित जाति समाज की तरफ से माननीय नीरज डांगी जी साहब का अभिनंदन करेंगे और साथ साथ हम इस मौके पर जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय श्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अनुसूचित जाति समाज के एक योग्य प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजने का काम किया। और जहाँ तक नीरज डांगी जी की बात है, उन्होंने शुरू से ही संघर्ष किया, यूथ कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी रहे और इसके अलावा लगातार उन्होंने विधानसभा के चुनाव भी लड़े, संघर्ष किया, संघर्षशील व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति का पर सदन में जाना हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। जो अपेक्षा की आप बात कर रहे हैं उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में जो हमारा सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में राजस्थान से है, लेकिन अपोजिशन के अंदर राजस्थान से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था और वो अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधि अब जब वहाँ राज्यसभा में पहुँचेगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जो समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति समाज की समस्याएं, जनजाति समाज की समस्याएं, उनको राज्यसभा में आप उठाएंगे। अभी बहुत सारी ऐसी ग्रीवेंसेज हैं, एट्रोसिटी जो समाज के लोगों के साथ होती हैं, आरक्षण के बारे में है, दूसरे अनेकों मसले हैं जिन पर हम उनका ध्यान आकर्षित करेंगे
और उम्मीद है कि वो उस पर खरा उतरेंगे। तो आज के इस अवसर पर हम उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं।